अंबर इस दुनिया से चली गई, वरना तो ये दिन देखने से पहले वो जीते जी खुद ही मर जाती। माँ बनने वाली तुम उसे धक्का दे रही हो, कहाँ है तुम्हारी तरबियत? कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि नहीं, वो भाभी ने शुरू किया है पहले। जो शख्स मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करे, उसकी इज्जत पामाल करे, मेरा भाई नहीं हो सकता। जालिम है ये। तुम्हें अंदाजा है उसकी हालत का? उसके बावजूद भी यार। ओए, क्या कर रहे हो ये? हटो हटो आगे से। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्या कर रही हो तुम? और फबीहा की चालों से बिल्कुल भी ना बच पाई। और आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही असफर साहब घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि फबीहा महक को धक्का मार रही है और ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और फबीहा से कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, वो बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन तुम फिर भी उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हो। फबीहा इसके बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि मैंने तो बस इसे हल्का सा हाथ लगाया था और ये अब ज्यादा चोट लगने की एक्टिंग कर रही है, और वो भी फालतू की। पहले तो महक सारी जिम्मेदारियां फबीहा पर डालती रही है, लेकिन अब फबीहा ने भी ठान ली है कि वो भी महक को मजा चखा कर रहेगी और वो कह देती है कि भाभी, अब मैं आपके साथ जो करने वाली हूँ आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। अब मैं भी आपके साथ वो सब कुछ करूंगी कि आप मुझसे माफी मांगने पर मजबूर हो जाएंगी। फिर वो भी सोचती है कि आखिर अब्बू को क्या हो गया है कि उन्होंने सारी जिम्मेदारियां घर की मुझ पर सौंप दी हैं। इवन कि वो आर्यन से भी कहती है कि अब्बू को क्या हो गया है, तुम ही अब्बू से बात करो। लेकिन आर्यन महक से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब्बू ने तुम्हारे भले का ही सोचा होगा, उन्होंने इसी वजह से तुम्हें काम का कहा है क्योंकि वो तुम्हारी सिचुएशन को देख रहे हैं। फिर फबीहा महक के कमरे में आएगी और उसे कहेगी कि किचन में बहुत सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, उन्हें जाकर वॉश करो। और जब ईमान घर आएगी तो वो उनके सामने भी एक्टिंग करेगी कि सारा खाना तो फबीहा ने बनाया है, लेकिन महक बाद में उसे कहेगी कि तुम मुझसे ये सब का बदला क्यों ले रही हो। इस पर महक को फबीहा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फबीहा फिर उसे बताती है कि अब तुम समझी कि मुझ पर और ईमान पर काम का कितना ज्यादा बोझ था। फिर एक दिन फबीहा सीढ़ियों पर तेल गिरा देगी और जैसे ही महक सीढ़ियों से नीचे उतरेगी तो वो तेल से फिसलकर फौरन गिर जाएगी। और जैसे ही महक सीढ़ियों से गिरेगी तो आर्यन एकदम से उसे लेकर अस्पताल में चला जाएगा और वहां जाकर डॉक्टर उसे बताएंगे कि वो महक को तो बचा चुके हैं, लेकिन उसका बच्चा नहीं बचा सके। ये बात सुनने के बाद फौरन ही आर्यन के पांव से जमीन निकल जाएगी। और उधर जैसे ही महक को भी दोबारा होश आती है तो वो कहती है फौरन से कि मैंने अपने बच्चे से मिलना है। तो आर्यन उसे बताता है कि तुम अपनी जान बचा सकी हो सिर्फ, लेकिन तुम अपना बच्चा खो चुकी हो। ये सुनकर महक बहुत ज्यादा रोने लगती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। महक अब किसी भी तौर पर फबीहा की चालों से नहीं बच पाएगी। और आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही असफर साहब घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि फबीहा महक को धक्का मार रही है, और जैसे ही वो ये सब देखते हैं तो फौरन से फबीहा को कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि महक एक बच्चे की मां बनने वाली है और तुम उसके साथ इतना बुरा सलूक कर रही हो। ये सब सुनने के बाद फबीहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फ़ौरन से उसे कहती है कि मैंने इसे बस हल्का सा हाथ लगाया है और ये ज़्यादा चोट लगने की अब एक्टिंग कर रही है, मैंने इसे कुछ ज़्यादा नहीं कहा है। पहले तो महक फबीहा से सारा काम करवाती रही है और उसे जलील करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही है, लेकिन अब फबीहा ने भी सोच लिया है कि वो भी उसे मज़ा चखा कर ही रहेगी। और वो उसे बोल देती है कि भाभी, अब मैं आपके साथ वो कुछ करने वाली हूँ जो आप सोच भी नहीं सकती, और अब मैं आपको इस काबिल बना दूंगी कि आप हर हाल में मुझसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएंगी। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे काम महक पहले फबीहा से करवाती थी, इसलिए अब फबीहा ने भी सोच लिया है कि वो एक काम भी खुद से नहीं करेगी, बल्कि सारा का सारा बोझ अब महक पर डालकर ही रहेगी। फिर इसके बाद महक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर अब्बू को भी क्या हो गया है कि वो सारा का सारा काम अब और घर के सारे मामलात अब महक को संभालने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद वो आर्यन से भी कहती है कि आखिर अब्बू को क्या हो गया है कि वो सारा काम अब मुझसे ही करवाते हैं और मुझे ही घर की सारी देखभाल करने को कहते हैं। लेकिन आर्यन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और अब्बा भी कुछ ऐसे पागल नहीं हैं, वो तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए ही तुम्हें इन कामों का कह रहे हैं और वो तुम पर कुछ ज़्यादा बोझ भी नहीं डाल रहे हैं।
फिर इसी तरह एक दिन फबीहा महक के कमरे में आएगी और उसे कहेगी कि किचन में बहुत सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, जाओ जाकर उन्हें वॉश करो। और इसी तरह जैसे ही मेहमान घर में आएंगे तो कहा जाएगा कि फबीहा ने खाना भी सारा खुद बनाया है। इसके बाद महक फबीहा से कहेगी कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसका गुनहगार मुझे क्यों ठहरा रही हो और उसका बदला मुझसे क्यों ले रही हो। फबीहा भी आगे से महक को कहती है कि अब जाकर तुम्हें समझ आई है कि मुझ पर और ईमान पर घर का कितना सारा बोझ था जब हम ये सारा काम अकेले में करती थी। फिर वो महक से ये भी कहती है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें इस काबिल बना दूंगी कि तुम मेरे कदमों में आ गिरोगी। फिर इसके बाद एक दिन फबीहा सीढ़ियों पर तेल गिरा देगी और जैसे ही महक सीढ़ियों से नीचे उतरने लगेगी तो वो तेल से फिसलकर फौरन से नीचे गिर पड़ेगी। और उधर से आर्यन भी देख लेगा। आर्यन ये देखकर फौरन से महक को अस्पताल में ले जाएगा और उधर डॉक्टर कहेंगे कि हम महक को तो बचा चुके हैं लेकिन उसके बच्चे को नहीं। डॉक्टर की ये बात सुनकर आर्यन के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और उधर महक भी जैसे ही होश में आएगी तो वो फौरन चिल्ला के कहेगी कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है। फिर आर्यन उसे बताएगा कि तुम अपनी जान सिर्फ बचा सकी हो, अपने बच्चे को नहीं। ये सुनकर महक भी बहुत ज्यादा रोने लगेगी और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। महक अब किसी भी तौर पर फबीहा की चालों से नहीं बच पाएगी और आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही असफर साहब घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि फबीहा महक को धक्का मार रही है और जैसे ही वो ये सब देखते हैं तो फौरन से फबीहा को कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि महक एक बच्चे की मां बनने वाली है और तुम उसके साथ इतना बुरा सलूक कर रही हो। ये सब सुनने के बाद फबीहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फौरन से उसे कहती है कि मैंने इसे बस हल्का सा हाथ लगाया है और ये ज़्यादा चोट लगने की अब एक्टिंग कर रही है, मैंने इसे कुछ ज़्यादा नहीं कहा है। पहले तो महक फबीहा से सारा काम करवाती रही है और उसे जलील करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही है, लेकिन अब फबीहा ने भी सोच लिया है कि वो भी उसे मज़ा चखा कर ही रहेगी और वो उसे बोल देती है कि भाभी अब मैं आपके साथ वो कुछ करने वाली हूँ जो आप सोच भी नहीं सकती और अब मैं आपको इस काबिल बना दूंगी कि आप हर हाल में मुझसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएंगी। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे काम महक पहले फबीहा से करवाती थी, इसलिए अब फबीहा ने भी सोच लिया है कि वो एक काम भी खुद से नहीं करेगी बल्कि सारा का सारा बोझ अब महक पर डालकर ही रहेगी। फिर इसके बाद महक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर अब्बू को भी क्या हो गया है कि वो सारा का सारा काम अब और घर के सारे मामलात अब महक को संभालने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद वो आर्यन से भी कहती है कि आखिर अब्बू को क्या हो गया है कि वो सारा काम अब मुझसे ही करवाते हैं और मुझे ही घर की सारी देखभाल करने को कहते हैं। लेकिन आर्यन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और अब्बा भी कुछ ऐसे पागल नहीं हैं, वो तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए ही तुम्हें इन कामों का कह रहे हैं और वो तुम पर कुछ ज़्यादा बोझ भी नहीं डाल रहे हैं। फिर इसी तरह एक दिन फबीहा महक के कमरे में आएगी और उसे कहेगी कि किचन में बहुत सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, जाओ जाकर उन्हें वॉश करो। और इसी तरह जैसे ही मेहमान घर में आएंगे तो कहा जाएगा कि फबीहा ने खाना भी सारा खुद बनाया है। इसके बाद महक फबीहा से कहेगी कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसका गुनहगार मुझे क्यों ठहरा रही हो और उसका बदला मुझसे क्यों ले रही हो। फबीहा भी आगे से महक को कहती है कि अब जाकर तुम्हें समझ आई है कि मुझ पर और ईमान पर घर का कितना सारा बोझ था जब हम ये सारा काम अकेले में करती थी। फिर वो महक से ये भी कहती है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें इस काबिल बना दूंगी कि तुम मेरे कदमों में आ गिरोगी। फिर इसके बाद एक दिन फबीहा सीढ़ियों पर तेल गिरा देगी और जैसे ही महक सीढ़ियों से नीचे उतरने लगेगी तो वो तेल से फिसलकर फौरन से नीचे गिर पड़ेगी और उधर से आर्यन भी देख लेगा। आर्यन ये देखकर फौरन से महक को अस्पताल में ले जाएगा और उधर डॉक्टर कहेंगे कि हम महक को तो बचा चुके हैं लेकिन उसके बच्चे को नहीं। डॉक्टर की ये बात सुनकर आर्यन के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और उधर महक भी जैसे ही होश में आएगी तो वो फौरन चिल्ला के कहेगी कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है। फिर आर्यन उसे बताएगा कि तुम अपनी जान सिर्फ बचा सकी हो, अपने बच्चे को नहीं। ये सुनकर महक भी बहुत ज्यादा रोने लगेगी और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। महक अब किसी भी तौर पर फबीहा की चालों से नहीं बच पाएगी और आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही असफर साहब घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि फबीहा महक को धक्का मार रही है और जैसे ही वो ये सब देखते हैं तो फौरन से फबीहा को कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि महक एक बच्चे की मां बनने वाली है और तुम उसके साथ इतना बुरा सलूक कर रही हो। ये सब सुनने के बाद फबीहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फौरन से उसे कहती है कि मैंने इसे बस हल्का सा हाथ लगाया है और ये ज़्यादा चोट लगने की अब एक्टिंग कर रही है, मैंने इसे कुछ ज़्यादा नहीं कहा है।
पहले तो महक फबीहा से सारा काम करवाती रही है और उसे जलील करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही है, लेकिन अब फबीहा ने भी सोच लिया है कि वो भी उसे मज़ा चखा कर ही रहेगी और वो उसे बोल देती है कि भाभी, अब मैं आपके साथ वो कुछ करने वाली हूँ जो आप सोच भी नहीं सकती, और अब मैं आपको इस काबिल बना दूंगी कि आप हर हाल में मुझसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएंगी। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे काम महक पहले फबीहा से करवाती थी, इसलिए अब फबीहा ने भी सोच लिया है कि वो एक काम भी खुद से नहीं करेगी, बल्कि सारा का सारा बोझ अब महक पर डालकर ही रहेगी। फिर इसके बाद महक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर अब्बू को भी क्या हो गया है कि वो सारा का सारा काम अब और घर के सारे मामलात अब महक को संभालने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद वो आर्यन से भी कहती है कि आखिर अब्बू को क्या हो गया है कि वो सारा काम अब मुझसे ही करवाते हैं और मुझे ही घर की सारी देखभाल करने को कहते हैं। लेकिन आर्यन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और अब्बा भी कुछ ऐसे पागल नहीं हैं। वो तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए ही तुम्हें इन कामों का कह रहे हैं और वो तुम पर कुछ ज़्यादा बोझ भी नहीं डाल रहे हैं। फिर इसी तरह एक दिन फबीहा महक के कमरे में आएगी और उसे कहेगी कि किचन में बहुत सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, जाओ जाकर उन्हें वॉश करो। और इसी तरह जैसे ही मेहमान घर में आएंगे तो कहा जाएगा कि फबीहा ने खाना भी सारा खुद बनाया है। इसके बाद महक फबीहा से कहेगी कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसका गुनहगार मुझे क्यों ठहरा रही हो और उसका बदला मुझसे क्यों ले रही हो। फबीहा भी आगे से महक को कहती है कि अब जाकर तुम्हें समझ आई है कि मुझ पर और ईमान पर घर का कितना सारा बोझ था जब हम ये सारा काम अकेले में करती थी। फिर वो महक से ये भी कहती है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें इस काबिल बना दूंगी कि तुम मेरे कदमों में आ गिरोगी। फिर इसके बाद एक दिन फबीहा सीढ़ियों पर तेल गिरा देगी और जैसे ही महक सीढ़ियों से नीचे उतरने लगेगी तो वो तेल से फिसलकर फौरन से नीचे गिर पड़ेगी और उधर से आर्यन भी देख लेगा। आर्यन ये देखकर फौरन से महक को अस्पताल में ले जाएगा और उधर डॉक्टर कहेंगे कि हम महक को तो बचा चुके हैं लेकिन उसके बच्चे को नहीं। डॉक्टर की ये बात सुनकर आर्यन के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और उधर महक भी जैसे ही होश में आएगी तो वो फौरन चिल्ला के कहेगी कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है। फिर आर्यन उसे बताएगा कि तुम अपनी जान सिर्फ बचा सकी हो, अपने बच्चे को नहीं। ये सुनकर महक भी बहुत ज्यादा रोने लगेगी और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। महक अब किसी भी तौर पर फबीहा की चालों से नहीं बच पाएगी और आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही असफर साहब घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि फबीहा महक को धक्का मार रही है और जैसे ही वो ये सब देखते हैं तो फ़ौरन से फबीहा को कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि महक एक बच्चे की मां बनने वाली है और तुम उसके साथ इतना बुरा सलूक कर रही हो। ये सब सुनने के बाद फबीहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फ़ौरन से उसे कहती है कि मैंने इसे बस हल्का सा हाथ लगाया है और ये ज़्यादा चोट लगने की अब एक्टिंग कर रही है, मैंने इसे कुछ ज़्यादा नहीं कहा है। पहले तो महक फबीहा से सारा काम करवाती रही है और उसे जलील करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही है, लेकिन अब फबीहा ने भी सोच लिया है कि वो भी उसे मज़ा चखा कर ही रहेगी और वो उसे बोल देती है कि भाभी, अब मैं आपके साथ वो कुछ करने वाली हूँ जो आप सोच भी नहीं सकती और अब मैं आपको इस काबिल बना दूंगी कि आप हर हाल में मुझसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएंगी। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे काम महक पहले फबीहा से करवाती थी, इसलिए अब फबीहा ने भी सोच लिया है कि वो एक काम भी खुद से नहीं करेगी बल्कि सारा का सारा बोझ अब महक पर डालकर ही रहेगी। फिर इसके बाद महक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर अब्बू को भी क्या हो गया है कि वो सारा का सारा काम अब और घर के सारे मामलात अब महक को संभालने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद वो आर्यन से भी कहती है कि आखिर अब्बू को क्या हो गया है कि वो सारा काम अब मुझसे ही करवाते हैं और मुझे ही घर की सारी देखभाल करने को कहते हैं। लेकिन आर्यन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और अब्बा भी कुछ ऐसे पागल नहीं हैं। वो तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए ही तुम्हें इन कामों का कह रहे हैं और वो तुम पर कुछ ज़्यादा बोझ भी नहीं डाल रहे हैं। फिर इसी तरह एक दिन फबीहा महक के कमरे में आएगी और उसे कहेगी कि किचन में बहुत सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, जाओ जाकर उन्हें वॉश करो। और इसी तरह जैसे ही मेहमान घर में आएंगे तो कहा जाएगा कि फबीहा ने खाना भी सारा खुद बनाया है। इसके बाद महक फबीहा से कहेगी कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसका गुनहगार मुझे क्यों ठहरा रही हो और उसका बदला मुझसे क्यों ले रही हो। फबीहा भी आगे से महक को कहती है कि अब जाकर तुम्हें समझ आई है कि मुझ पर और ईमान पर घर का कितना सारा बोझ था जब हम ये सारा काम अकेले में करती थी। फिर वो महक से ये भी कहती है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें इस काबिल बना दूंगी कि तुम मेरे कदमों में आ गिरोगी। फिर इसके बाद एक दिन फबीहा सीढ़ियों पर तेल गिरा देगी और जैसे ही महक सीढ़ियों से नीचे उतरने लगेगी तो वो तेल से फिसलकर फौरन से नीचे गिर पड़ेगी
और उधर से आर्यन भी देख लेगा। आर्यन ये देखकर फौरन से महक को अस्पताल में ले जाएगा और उधर डॉक्टर कहेंगे कि हम महक को तो बचा चुके हैं लेकिन उसके बच्चे को नहीं। डॉक्टर की ये बात सुनकर आर्यन के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और उधर महक भी जैसे ही होश में आएगी तो वो फौरन चिल्ला के कहेगी कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है। फिर आर्यन उसे बताएगा कि तुम अपनी जान सिर्फ बचा सकी हो, अपने बच्चे को नहीं। ये सुनकर महक भी बहुत ज्यादा रोने लगेगी और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। महक अब किसी भी तौर पर फबीहा की चालों से नहीं बच पाएगी और आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही असफर साहब घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि फबीहा महक को धक्का मार रही है और जैसे ही वो ये सब देखते हैं तो फौरन से फबीहा को कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि महक एक बच्चे की मां बनने वाली है और तुम उसके साथ इतना बुरा सलूक कर रही हो। ये सब सुनने के बाद फबीहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फ़ौरन से उसे कहती है कि मैंने इसे बस हल्का सा हाथ लगाया है और ये ज़्यादा चोट लगने की अब एक्टिंग कर रही है, मैंने इसे कुछ ज़्यादा नहीं कहा है। पहले तो महक फबीहा से सारा काम करवाती रही है और उसे जलील करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही है, लेकिन अब फबीहा ने भी सोच लिया है कि वो भी उसे मज़ा चखा कर ही रहेगी और वो उसे बोल देती है कि भाभी अब मैं आपके साथ वो कुछ करने वाली हूँ जो आप सोच भी नहीं सकती और अब मैं आपको इस काबिल बना दूंगी कि आप हर हाल में मुझसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएंगी। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे काम महक पहले फबीहा से करवाती थी, इसलिए अब फबीहा ने भी सोच लिया है कि वो एक काम भी खुद से नहीं करेगी बल्कि सारा का सारा बोझ अब महक पर डालकर ही रहेगी। फिर इसके बाद महक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर अब्बू को भी क्या हो गया है कि वो सारा का सारा काम अब और घर के सारे मामलात अब महक को संभालने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद वो आर्यन से भी कहती है कि आखिर अब्बू को क्या हो गया है कि वो सारा काम अब मुझसे ही करवाते हैं और मुझे ही घर की सारी देखभाल करने को कहते हैं। लेकिन आर्यन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और अब्बा भी कुछ ऐसे पागल नहीं हैं, वो तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए ही तुम्हें इन कामों का कह रहे हैं और वो तुम पर कुछ ज़्यादा बोझ भी नहीं डाल रहे हैं। फिर इसी तरह एक दिन फबीहा महक के कमरे में आएगी और उसे कहेगी कि किचन में बहुत सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, जाओ जाकर उन्हें वॉश करो। और इसी तरह जैसे ही मेहमान घर में आएंगे तो कहा जाएगा कि फबीहा ने खाना भी सारा खुद बनाया है। इसके बाद महक फबीहा से कहेगी कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसका गुनहगार मुझे क्यों ठहरा रही हो और उसका बदला मुझसे क्यों ले रही हो। फबीहा भी आगे से महक को कहती है कि अब जाकर तुम्हें समझ आई है कि मुझ पर और ईमान पर घर का कितना सारा बोझ था जब हम ये सारा काम अकेले में करती थी। फिर वो महक से ये भी कहती है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें इस काबिल बना दूंगी कि तुम मेरे कदमों में आ गिरोगी। फिर इसके बाद एक दिन फबीहा सीढ़ियों पर तेल गिरा देगी और जैसे ही महक सीढ़ियों से नीचे उतरने लगेगी तो वो तेल से फिसलकर फौरन से नीचे गिर पड़ेगी और उधर से आर्यन भी देख लेगा। आर्यन ये देखकर फौरन से महक को अस्पताल में ले जाएगा और उधर डॉक्टर कहेंगे कि हम महक को तो बचा चुके हैं लेकिन उसके बच्चे को नहीं। डॉक्टर की ये बात सुनकर आर्यन के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और उधर महक भी जैसे ही होश में आएगी तो वो फौरन चिल्ला के कहेगी कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है। फिर आर्यन उसे बताएगा कि तुम अपनी जान सिर्फ बचा सकी हो, अपने बच्चे को नहीं। ये सुनकर महक भी बहुत ज्यादा रोने लगेगी और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। महक अब किसी भी तौर पर फबीहा की चालों से नहीं बच पाएगी और आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही असफर साहब घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि फबीहा महक को धक्का मार रही है और जैसे ही वो ये सब देखते हैं तो फौरन से फबीहा को कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि महक एक बच्चे की मां बनने वाली है और तुम उसके साथ इतना बुरा सलूक कर रही हो। ये सब सुनने के बाद फबीहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फौरन से उसे कहती है कि मैंने इसे बस हल्का सा हाथ लगाया है और ये ज़्यादा चोट लगने की अब एक्टिंग कर रही है, मैंने इसे कुछ ज़्यादा नहीं कहा है। पहले तो महक फबीहा से सारा काम करवाती रही है और उसे जलील करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही है, लेकिन अब फबीहा ने भी सोच लिया है कि वो भी उसे मज़ा चखा कर ही रहेगी और वो उसे बोल देती है कि भाभी अब मैं आपके साथ वो कुछ करने वाली हूँ जो आप सोच भी नहीं सकती और अब मैं आपको इस काबिल बना दूंगी कि आप हर हाल में मुझसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएंगी। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे काम महक पहले फबीहा से करवाती थी, इसलिए अब फबीहा ने भी सोच लिया है कि वो एक काम भी खुद से नहीं करेगी बल्कि सारा का सारा बोझ अब महक पर डालकर ही रहेगी। फिर इसके बाद महक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर अब्बू को भी क्या हो गया है कि वो सारा का सारा काम अब और घर के सारे मामलात अब महक को संभालने के लिए कह रहे हैं।
इसके बाद वो आर्यन से भी कहती है कि आखिर अब्बू को क्या हो गया है कि वो सारा काम अब मुझसे ही करवाते हैं और मुझे ही घर की सारी देखभाल करने को कहते हैं। लेकिन आर्यन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और अब्बा भी कुछ ऐसे पागल नहीं हैं। वो तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए ही तुम्हें इन कामों का कह रहे हैं और वो तुम पर कुछ ज़्यादा बोझ भी नहीं डाल रहे हैं। फिर इसी तरह एक दिन फबीहा महक के कमरे में आएगी और उसे कहेगी कि किचन में बहुत सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, जाओ जाकर उन्हें वॉश करो। इसी तरह जैसे ही मेहमान घर में आएंगे तो कहा जाएगा कि फबीहा ने खाना भी सारा खुद बनाया है। इसके बाद महक फबीहा से कहेगी कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसका गुनहगार मुझे क्यों ठहरा रही हो और उसका बदला मुझसे क्यों ले रही हो। फबीहा भी आगे से महक को कहती है कि अब जाकर तुम्हें समझ आई है कि मुझ पर और ईमान पर घर का कितना सारा बोझ था जब हम ये सारा काम अकेले में करती थी। फिर वो महक से ये भी कहती है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें इस काबिल बना दूंगी कि तुम मेरे कदमों में आ गिरोगी। फिर इसके बाद एक दिन फबीहा सीढ़ियों पर तेल गिरा देगी और जैसे ही महक सीढ़ियों से नीचे उतरने लगेगी तो वो तेल से फिसलकर फौरन से नीचे गिर पड़ेगी और उधर से आर्यन भी देख लेगा। आर्यन ये देखकर फौरन से महक को अस्पताल में ले जाएगा और उधर डॉक्टर कहेंगे कि हम महक को तो बचा चुके हैं लेकिन उसके बच्चे को नहीं। डॉक्टर की ये बात सुनकर आर्यन के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और उधर महक भी जैसे ही होश में आएगी तो वो फौरन चिल्ला के कहेगी कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है। फिर आर्यन उसे बताएगा कि तुम अपनी जान सिर्फ बचा सकी हो, अपने बच्चे को नहीं। ये सुनकर महक भी बहुत ज्यादा रोने लगेगी और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। ਉਹ ਤੇ ਬੈਠ ਤੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5:15 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ 5:15 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਆ ਹੈ 5:15 ਹੈ। जी बंद कर दो वीडियो, मेहरबानी है। ब्यूटीफुल सर। ਹਾਂਜੀ तेरी वीडियो बन रही कितने वायरल हो जाए ना। ओए जैन पढ़ ले, ये पढ़ रहा है उसकी तरफ देख के पढ़ ले पढ़ ले। उधर बैठ जा अब जल्दी से। सही वो सर को चेक करवाना सर समझा। फिलहाल नीचे बैठ जा, तेरी वीडियो बनाई। सारा लेके सर छोटे सर जी एक ये देखिए क्या कह रहा है बताओ। बच्चे बात सुनो बस भाई बस बच्चे ओए बच्चे सर बुला रहे
सर जी मैं तो की कहना जेड़ा सर कैसे हैं आप? ठीक है। दो कपड़े इसका जिसमें लागे बात नहीं थी मैं तो कहना मैं नहीं मेरा जी काफी सही आज मैं चाहिए जल्दी में ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ कर दो मैं पेंट करेगा कि तू क्यों बना रहे वीडियो तो कहना लगेगा अब बॉडी बिल्डर है बॉडी बिल्डर ऐसा जेब में अंदर भाई कर बिगेस्ट एंट्री ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ बैठ गया है बाहर दे दिया इधर चला जा इधर चला जा मोदी खाने दो अब बर्गर सामने लो बर्गर इसके घर सेंड करेंगे सर जी ये तो मुंह तो कैमरे च भी नहीं पूरा होता ये है ही बर्गर है जिंगर जल्दी आ रहे जावा जी कैसे सर आप सर लेकर आ गए नहीं आए बकवास बंद कर ओए कैमरा मैन जल्दी फोकस करे डोर नहीं आ रहा था कौन ये डोन छोटा डोन क्या बात है जैसे ही इसकी पिक्चर आनी है ना वीडियो आगे पीछे लगा देना साउंड छोटा डोन जैसे ही साथ आया हाथी की पीछे आवाज चला देनी है ओए सर कितने बच्चे बैठे मोटा ही नहीं है बात करना काउंट करना था बच्चों को कौन दा पता है कदे कौन उड़ेगा आली जुबान लवली और सभी जानती करो कि और कैमरा लाए पुलिस की बैग जी पक्के हो गए हैं चल करिए इन्हीं वीडियो करी जरा सर तो डच चैनल चलो भाई हंस गए नाम दो मारो सर उत्ते वाला आया हाथ देख कट्टे दिखाए आ दंदा जूम मार के उत्ते गाना ला जाओ हाथी के पैर खाने को तो सर जी पुत्र तैयारी कर लै तू कट के जरा आ जा हुण 2 मिनट बाद वीडियो मुक चली है 6 मिनट 17 सेकंड 18 बड़ी 19 चीज है सारे ने नजर ला देंगे जी सर ब्राइटनेस घट होवे ना सर ये घट लगेगी ब्राइटनेस घट होगी सर इधर सामने लेकर लाइयो मेरा नहीं लगेगी वीडियो ते उत्ते लिख दांगे अगर गुनाह करोगे तो ऐसा हो जाएगा हाँ लोग पूरी देख ली लोग सही से मारना जे मैं विखानी होंदी ते इदां वीडियो बनाई दी है ये केड़ी विखानी है ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੋ क्रिमिनल रिकॉर्ड अम्मा मंदिर में भेज दियो प्यारे बच्चे आया हमारे अरे बस करो फ्लोर तक डाटा हो गया किन्ने ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹਲੇ सर जी 5:03 ਮਿੰਟ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। तो कर दो ਕਿੱਥੇ ਓਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੀ 15 ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ घंटे बाद इतना कर जी जैन बच्चे क्या कहना चाहेंगे आप जी साहब आप क्या कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं करें 9 मिनट छुट्टी होगी चलो सानी देती सानी मार दो आज तुझे छुट्टी कर देनी है
मैम को लेने आए हैं हम लोग भी जाए मैम को लेने आ गए नहीं मैं जा रहा हूँ हम लोग जा रहे हैं ये नहीं अभी नहीं हम लोग जा रहे हैं मिनट रुक जाओ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं